अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो ईद स्पेशल के हवाले से है और वो है पास्ता सिवैयाँ। एक मैंने आपको शीर खुरमा बताया था और ये थोड़ा उससे डिफरेंट शीर खुरमा है। इसका जब आप खाएंगे इसका टेस्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लवे शीरी खा रहे हैं। तो चले आए हम बताते हैं कि जो सामान हमें चाहिए वो हमने किस क्वान्टिटी में क्या चीज़ कितनी ली है। तो हाफ़ लीटर हमने ये दूध लिया है जिसे मैंने अभी बॉईल नहीं किया है, मैं आपके सामने इसे बॉईल करूँगी। फुल क्रीम दूध है ये, ठीक है। 3 टेबल स्पून हमने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। 2 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड लिया है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ खोपरा लिया है। 7-8 के करीब बादाम थे जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और ये छुहारे हैं जिसे मैंने स्क्वायर में काट लिया। और 3 टेबल स्पून हमने ये पास्ता सेवइयाँ जिसे रंगीन सेवइयाँ भी कहते हैं वो ली हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप पैकेट वाली लें, खुली लें, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो तो आप वो ले लें। बेक पार्लर की मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं, तो आप वही वाली इस्तेमाल करें, उसका फ्लेवर खाने में मज़े का आता है। और 4 टेबल स्पून हमने ये चीनी ली है। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, मैंने गैस ऑन कर दी है और अब इसमें हम ये अपना दूध ट्रांसफ़र कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध मैंने डाल दिया और अब इसको हम पकाएंगे दूध को। इसमें हम कोई छोटी इलायची जो सब्ज़ी इलायची डालते हैं वो इस तरह का हम कुछ भी नहीं डाल रहे। ना ही इसमें हम घी से जैसे हम सेवइयाँ भूनते हैं, बघार करते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करना है। ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल है। जब मैंने आपको शीर खुरमा बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंट स्टाइल की मैं आपको बताऊंगी सेवइयाँ, जो बहुत अच्छा डिज़र्ट है। आप ईद पे बनाएं तो आपके मेहमान बहुत खा के हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे कि मतलब एक नई और एक अलग चीज़ उनको खाने को मिली है। अक्सर तो ईद पे सब बारीक वाली सेवइयाँ ही बनाते हैं। मैं हमेशा अपने घर में ये बनाती हूँ और मेरे घर वालों को भी अच्छी लगती है और जो मेहमान आते हैं वो भी पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे घर में दावत थी तो मैंने दावत में ये बनाई थी रेसिपी, तो सबको बहुत अच्छा लगा। ये मीठा किसने बनाया, बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ जो है बनाएं। चलिए हमारा जब तक दूध बॉयल हो रहा है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूध बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गया और मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया, 3 बॉयल देके इसमें। अब मैं इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल रही हूँ इस प्याली के अंदर। ये मैं बताऊँगी आपको मैं क्यों निकाल रही हूँ। ये 2 चम्मच मैंने निकाल लिए, ठीक है। और ये कस्टर्ड जो मैंने आपको दिखाया था वो कस्टर्ड में इसमें डाल के और इसको एक पेस्ट बना लूँगी। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। देखें आप ये, ठीक है। ये हमारा कस्टर्ड जिसे मैंने मिक्स कर दिया इस दूध में, इसे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। चलें अब हम इसमें डालेंगे अपनी पास्ता सेवइयाँ, क्योंकि ये ज़रा मोटी हैं, देर से गलती हैं, तो पहले हम इन्हें डालेंगे और हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, चमचा, क्योंकि ये जम जाती है। आप देखें अभी मैंने डाली है, अभी जमने जैसी हो रही है। ये मैंने डाल दी। गैस की फ्लेम थोड़ी सी मैंने बढ़ाई है ताकि ये गल जाए। बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका, खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं। रिवायती सेवइयाँ तो सभी बनाते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाएं ताकि आपके मेहमानों को भी मज़ा आए खाकर। अब हम ये वाली सेवइयाँ भी डाल देते हैं क्योंकि इसको भी तो हमें गलाना है ना। और जो चीनी मैंने आपको दिखाई थी अब मैं ये चीनी भी डाल दूंगी। ये सेवइयाँ उनके लिए ज़्यादा मुफीद हैं जिनका हाई बीपी होता है और उनके लिए ऑयल या घी बिल्कुल बंद होता है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे हाई बीपी पेशेंट वाले ना खा सकें। ये आराम से वो खा सकते हैं।
और इसको मैं हमेशा फ्रिज में ठंडा करके सर्व करती हूँ, तो ये बहुत, इसका जायका जो है दुबाला हो जाता है। और हमने जो दूध थोड़ा सा कस्टर्ड के साथ मिक्स किया था, वो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। देखें, और मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दी है कि अब इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। और जो ड्राई फ्रूट दिखाए थे आपको, खोबरा तो मैं सारा ही डाल दूंगी, और छुहारे में डाल रही हूँ उसमें। और ये बादाम जो है मैं ऊपर से थोड़े से गार्निश के लिए रोक रही हूँ। और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारी डिश का फाइनल लुक है, और ये किस कदर खूबसूरत लग रही है देखने में, खाने में तो इसकी क्या ही मैं तारीफ़ करूं। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं, और आप जो है ना इसको फ्रिज में ठंडा करके आप सर्व कीजिएगा, तो ये बहुत मज़े की लगेगी फिर, क्योंकि इसका मज़ा जो है वो ठंडा खाने में है, उसको गर्म खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें 2 in 1 फ्लेवर आएंगे। इसमें पास्ता सेवइयों का और बारीक सेवइयों का भी मज़ा आएगा, और इसमें कस्टर्ड का हमने फ्लेवर इसमें थोड़ा सा शामिल किया, वो भी मज़ा आएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल सके। और आपको कोई रेसिपी अगर बनवानी है, आपको कोई फरमाइश करनी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला किसी नई और अच्छी और थोड़ी डिफरेंट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।